अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सामिन नादिरीन, अल्लाह के फजल करम से और आप बहन भाइयों बुजुर्गों की दुआओं से आज फिर हम एक दफा आपके सामने हाजिर हुई हैं। हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? मालक अश्तर ने। वो इनका हीरो है। उस नाम की उसके नाम की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ईरान के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे उनके हीरो फर्क है। तो इसका मतलब, और अंदाजा करें यही जबान अगर कोई शख्स कहीं किसी तुलका में से किसी के लिए इस्तेमाल कर देता, जो ये जबान इस्तेमाल करे, जिस लहजे के अंदर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या अथल पतल नहीं कर देते? इस नमूने को आपने मुलाहिजा किया है, ये शियों का हमदर्द है। इस हमदर्द दवाखाने ने क्या यकी की है कि ये गुफ्तगू अगर तुलका के बारे में इस्तेमाल करे, तुलका कौन है? सहाबा कराम को ताना दे रहा है, सहाबा कराम को ताना दे रहा है, और मालिक अश्तर सहाबी भी नहीं है, और उसको जबरदस्ती सहाबत के खाते में डाल रहा है। और कौन सी तौहीन कर दी है? हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने, सलफी साहब जिनको ये ताना दे रहा है, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने कौन सी तौहीन कर दी है? हकायक की तो बयान की है, कोई गाली नहीं दी, कोई गालम गलोच नहीं किया, कोई तौहीन नहीं की। सिंपल यही तो कहा है कि उसके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, बात खत्म। यही तो कहा है उस उस्मान के कातलों में है। ये हकायक है। ये तो आप हकायक को छुपा रहे हैं। आगे चल के मैं जरा आपकी जूती आपके मुंह पे मारता हूं, जरा आप जरा चेक करें, आगे बढ़े। सलफी साहब मुझे बताओ, क्या मालिक उश्तर की तौहीन करना ये तुम्हारी सलफियत की इमारत नहीं गिरा देता? कौन से माल के उश्तर की तौहीन की है? कौन सी सल्फियत की इमारत गिरा देता है? लोग हैं कि जो इमाम अली के साथ थे जमल उस सिफीन के अंदर नहरवान में, और इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, और इमाम अली ने इनको ओहदे भी दिए। हाँ जी, आपने मुलाहिजा किया है कि माल के उश्तर जंग जमल सिफीन में सैयदना अली के साथ है, सैयदना अली ने इनको ओहदे दिए। तो क्या सैयदना अली के साथ होने की वजह से, सैयदना अली ने इनको ओहदे देने की वजह से क्या ये पाकबाज हो जाएंगे? अगर यही उसूल है तो अल्लाह के बंदो, जिन वीडियोस में, जिन प्रोग्रामों में तुम सैयदना अमीर मुआविया अबू सुफियान पे तबर्रा करते हो, तो क्या उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदे नहीं दिए? क्या अबू बकर उमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदे नहीं दिए? क्या अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जिन लोगों को ओहदे मिले, क्या तुम उनकी तौहीन नहीं करते? ओहदा मिलना कोई बात नहीं है, बात यह है सहाबी होना बड़ी बात है। मालिक अश्तर सहाबी नहीं है, अबू बकर उमर उस्मान व अली सहाबी हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का ओहदा, किसी को ओहदा दे देना अगर शराफत की दलील है, अगर उसके नेक होने की दलील है, अगर उसकी सकात की दलील है, फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर तबर्रा क्यों करते हो? दीगर असहाबे नबी पे तबर्रा क्यों करते हो जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी है? इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर किसी शख्स पर एतमाद करते हैं और उसे मिस्र का गवर्नर बनाते हैं और अपनी जंगों के अंदर उससे मदद लेते हैं, सिफीन के अंदर, जमल के अंदर, उस शख्स पर आप तनकीद क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। यानी मालिक उश्तर अन-नखई रदियल्लाहु अन्हु, क्या उस पर तनकीद करना ऐसा नहीं है कि आप इमाम अली पर तनकीद कर रहे हैं? अगर मालिक उश्तर पर सैयदना अली ने एतमाद किया, एतबार किया, और उसको जंगों में इस्तेमाल किया, जंगों में उसको कमांडर और सिपाही रखा, अगर ये बात सही है, इस वजह से इज्जत एहतराम है, तो जिनकी तुम फजाइल पढ़ते हो, जिनके तुम मजलिसों में जाते हो, इस दफा भी मुहर्रम उल हराम में जहां तुम गए हो लंगर खाने के लिए, डॉलर लेने के लिए, रियाल कमाने के लिए, रोटी रोजी जमा करने के लिए, गाड़ियां ली हुई हैं, पैसा लिया हुआ है, वो लोग सैयदना खालिद बिन वलीद की तौहीन किस तरह करते हैं? जरा समाअत करें। ये जो लोग आगे टीवी पे कहते हैं ना दहशतगर्द का कोई दीन नहीं है, ना बाबा, दहशतगर्द का दीन है, लेकिन रसूल अल्लाह और मौला अमीरुल मोमिनीन वाला नहीं है। खालिद इब्न वलीद को जब जनाब उमर ने भेजा कहां पर? ईरान, तो उसने हजारों की तादाद में जो ईरानी गिरफ्तार हुए, इस्लाम का हुक्म क्या है कि असीर को कत्ल नहीं कर सकते, इसने क्या किया कि लोगों को पकड़ पकड़ कर बांध कर ज़िबा किया। और वजह क्या थी कि खालिद ने नज़र की थी कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो खून की नहर बहाऊंगा। ये सहाबी की नज़र है, खून की नहर बहाऊंगा। आज आप कहते हैं ISIS वाले ऐसे हैं, तालिबान ऐसे हैं, अलकायदा ऐसे हैं, जोलानी ऐसे हैं। बाबा ये सब के सब सहाबियों के सफ़े अव्वल के मुतियो फरमाबरदार हैं। ये ना कहा करें कि ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है। बाबा यही वो इस्लाम है जिसको वो मानते हैं, यही वो इस्लाम है बाबा, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। वहां पर ये सब कुछ चलता था, चलता है, और बाकी वो भी चलता है जो मदरसों में हो रहा है, वो सब चलता है। आपने समाअत कर लिया सैयदना खालिद बिन वलीद, और खालिद बिन वलीद की शुजाअत, बहादुरी तो रसूलुल्लाह के सहाबी भी है, माल के उश्तर सहाबी नहीं है। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ,
مال کے اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بقول اپنے سپاہیوں میں رکھا، لیکن خالد بن ولید تو صحابی بھی ہے، صحابیت کا احترام بھی ہے، مسلمان کا احترام بھی ہے، اور رسول اللہ کا صحابی ہونے کے بعد رسول اللہ نے ان کو کمانڈر چیف بنا کے بھیجا، آرمی چیف بنا کے بھیجا، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ بھیجا۔ پھر بعد کی خلفاء نے بھی آپ کے اوپر اسی طرح کا اعتماد رکھا۔ تو مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 غزوات کا سریوں کا کمانڈر رہ چکا ہو، اس کے بارے میں اتنی گھٹیا اور توہین ہمیں جملے بولنا کہاں کی شرافت ہے؟ فضل ہمدرد اگلے بیان ذرا ریکارڈ کرا اور اس بندے کا بیان، اس کا مذمت کر کہ پتہ چلے کہ تو واقعی صحابہ کرام کا خیرخواہ ہے، واقعی تو حق گو ہے۔ لیکن یہ کام تو اس سے نہیں ہو سکے گا، کیوں کہ تو اہل سنت نہیں ہے، تو تکیہ کر کے ہمدرد دواخانہ چلا رہا ہے۔ مالک اشتر کے بارے میں سیر اعلام النبلاء سے ان کی حالات زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی حالات زندگی یعنی یہ میں بتاؤں آپ کو، اور ان سے ان کی مخالفت کی۔ وقاتلہ یعنی جی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہمدرد دواخانہ، اب تیرا دواخانہ میں بند کرتا ہوں۔ ذرا مجھے بتا، تو نے لفظ سیر اعلام النبلاء سے پڑھے وکان شامن متان زائرن، شامن کا معنی نہیں کیا، متعان کا کیا، زائرن کا معنی نہیں کیا۔ زائرن کا معنی کون کرے گا؟ شامن کا معنی کون کرے گا؟ شامن کا معنی ہے انتہائی چلاک، انتہائی چلاک آدمی تھا۔ متعان کا معنی تو نے کر لیا، اور زائرن کا معنی کون کرے گا؟ جس کا معنی ہے انتہائی برے اخلاق والا، برے کردار والا۔ فا لغت کی کتاب زائرن کا معنی کیا ہے؟ انتہائی برے اخلاق والا تھا۔ اور الب علی عثمان، یہ تو نے بھی اقرار کر لیا، الب عثمان اقرار کر لیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ تو عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسانے والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے یا قابل ملامت ہوتا ہے؟ ذرا ایمان سے بتا۔ ایک بندہ حضرت عثمان غنی، ایک بندہ، چلے اس سوال کو ہم اور اینگل سے کر لیتے ہیں، ایک بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو اکسائے، وہ قابل عزت ہوگا یا قابل ملامت ہوگا؟ ایک بندہ سیدہ فاطمہ کے خلاف لوگوں کو اکسائے، قابل عزت ہوگا یا قابل ملامت ہوگا؟ تو ایک بندہ سیدنا عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، تو مان بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے الب عثمانہ، الب علی عثمانہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو اکسایا، جمع کیا، بھڑکایا، اور پھر اس کی عزت کی جائے گی؟ پھر بڑا بےغیرت ہے وہ آدمی جو مانتا ہے، جانتا ہے، پھر بھی اس کی عزت کر رہا ہے، ظالم۔ آگے دیکھیں، وقاتلہ کی تعویل کیا کی؟ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں کو ان کے خلاف کرنے میں مدد کی، وقاتلہ، اور ان سے ان کی مخالفت کی۔ وقاتلہ یعنی جیسے آج کل ہمارے ہاں سیاسی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص کی فلاں سے جنگ ہو گئی، یعنی فلاں پارٹی کی فلاں پارٹی سے، جماعت سے ایک جنگ چھڑ گئی ہے، ایک جنگ بن گئی ہے۔ تو اس طرح کا لفظ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے خود کوئی تلوار نہیں چلائی حضرت عثمان کے خلاف، لیکن ایک طور پر اس لفظ کو کہا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، اور وہ جو لوگ مدینہ کے اہل مدینہ نکلے تھے تو اس میں یہ بھی شامل تھے۔ وقاتلہ کا معنی کیا کیا؟ تعویل کیسے کی ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ جس طرح سیاسی ہوتی ہے کہ وہ جنگ ہو گئی، سیاسی جنگ ہوئی، سیاسی جنگ ہوئی، سیاسی جنگ نہیں تھی، باقاعدہ سیدنا عثمان کو قتل کیا۔ وقاتلہ کا معنی اس نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ تاریخ یعقوبی تیری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، اٹھے اکٹھے ہوئے، ان لوگوں کا سرغنہ مالک اشتر تھا، اور مالک اشتر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خود تلوار اٹھائی، خود تلوار چلائی، اور واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ الب علی عثمان وقاتلہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے خود وقاتلہ قتل کیا۔ قاتلہ کا تعویل کیوں کر لی ہے؟ کیا یہی تعویل سیدنا علی کے قاتل کے بارے میں بھی کرے گا؟ وقاتلہ کیا باقی صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی تعویل کرے گا کہ سیاسی جنگ تھی، لوگوں کو خود تلوار نہیں اٹھائی؟ کہ خود تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جیسے تو خود تلوار نہیں اٹھا رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، روافظ کے حق میں لوگوں کو بلا رہا ہے، اہل سنت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، سیم کام اس نے تو نہیں کیا، وہ تو خود کمانڈر تھا، چیف تھا، سپاہی تھا، اس نے تو خود قتل کیا۔ حدیث کی تاریخ کے لفظ موجود ہیں، وقاتلہ، اس نے قتل کیا۔ آپ بھی تجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر کیسے سمجھ آئے گی؟ سامعین ناظرین، آپ نے دونوں طرف سے چیزیں دیکھ لی ہیں کہ مالک اشتر کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا موقف رکھنا چاہیے۔ مالک اشتر کی جو توہین کی جاتی ہے، جو تضحیح کی جاتی ہے، جو تذلیل کی جاتی ہے، وہ صرف اس بیس پہ کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شخص کیا تھا؟ قاتل تھا۔ تو یہ میرے ہاتھ میں اٹھی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور کوئی بھی اہل علم اس کتاب سے لا علم نہیں ہے۔ اس کتاب میں واضح طور پہ حدیث موجود ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل پہ لعنت کر رہی تھی۔
सैयदना अली रदी अल्लाह ताला भी आ गए और सैयदना अली रदी अल्लाह ताला ने भी कहना शुरू कर दिया, लअनल्लाहु क़तलत उस्मान फिस साल वल जबल वल बर्र वल बहर, कि सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला को जिस आदमी ने भी कत्ल किया है, वो चाहे पहाड़ों पे चढ़ जाए, चाहे आम जमीन पे रेतली जमीन पे फिरे, चाहे वो पानी के अंदर चला जाए, चाहे वो खुशकी के ऊपर चले, जहां कहीं भी हो, लान अल्लाह, अल्लाह ताला की लानतें उस पर पड़ती रहें। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी सैयदना उस्मान गनी के कातलों पर लानत की है। तो आज हम लोग जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के मुहिब है, जो सैयदना अली के भी मुहिब है, जो तमाम आले बैत असहाब नबी के मुहिब है, हम अगर माल के उश्तर की तौहीन और तज़हीह करते हैं तो माल के उश्तर चूंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का कातिल है, ये बात शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। सुन्नियत की किताब से मैंने साबित कर दिया, तारीख़ यकूबी शियत की किताब से साबित कर दिया। अब जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के कातिल पे लानत की है, तो फिर आज के बाद जो बंदा सुन्नियत का दावा करे या शिया भी हो, हज़रत अली के मानने का दावा करे, तो उसको भी माल के उश्तर पे तारीफ नहीं करनी चाहिए बल्कि लानत ही करनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने क्या किया है, ये आदमी ने सैयदना उस्मान गनी को कत्ल किया है। कुछ लोग माल के उश्तर के बारे में कुछ तारीख और रिजाल की किताबों से ये साबित करने की कोशिश करते हैं, देखो उसमें मौजूद है लहू इदराकुन, कि उसने रसूलुल्लाह का ज़माना पाया। सबसे पहली बात तो यह है कि सहाबी होने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि लहू इदराकुन कि रसूलुल्लाह का ज़माना पाया हो। सहाबी होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हालत ईमान में रसूलुल्लाह को मिला हो, रसूलुल्लाह को देखा हो, रसूलुल्लाह का दौर पाया हो। अगर हालत ईमान में रसूलुल्लाह को नहीं देखा और रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं की, या हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देख लिया लेकिन हालत ईमान में फौत नहीं हुआ, तो उस आदमी को सहाबी नहीं कहा जा सकता। लहू इदराकुन तो अब्दुल्लाह इब्न उबई को भी था, लहू इदराक तो अबू जाल को भी था, लहू इदराक तो अबू लाहब को भी था। लहू इदराक का माना यह है कि उसने रसूलुल्लाह का ज़माना पाया। अब बात ज़माना पाने से सहाबी कोई नहीं बनता, बात तो यह है कि रसूलुल्लाह का दौर पाया तो रसूलुल्लाह पर ईमान भी लाया या नहीं, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के बाद खात्मा उसका कैसे हुआ, हालत ईमान में हुआ या हालत कुफर में हुआ। यकीनन ये बात काबिल वज़ाहत है और इस बात पे कोई दलील नहीं है कि उसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा हो और हालत ईमान में वो दुनिया से क्या हो। और अगर आपके बकौल अगर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हालत ईमान में भी पाया हो, हालांकि इस बात की कोई दलील नहीं है, इसके बावजूद मैं ये बात बड़ी आसान कर दूं, ये मेरे हाथ में उठी हुई किताब तफसीर बुरहान है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 308 है। सफ़ा नंबर 308 के ऊपर वाज़े तौर पे उसने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तो रसूलुल्लाह के जाने के बाद सिवाय 3 और 4 अफराद के, सिवाय 3 या 4 अफराद के सारे लोग मुर्तद हो गए थे। और जिसमें 3 का जिक्र मौजूद है उसमें मिकदाद, अबू ज़र ग़िफ़ारी और सलमान फ़ारसी है। और जिसमें 4 का जिक्र मौजूद है उसमें सैयदना अली बिन अबी तालिब, मिकदाद, अबू ज़र और सलमान फ़ारसी है। कहता है इनके अलावा तमाम के तमाम लोग मुर्तद हो गए थे। और अगर तुम्हारे फ़लसफ़े के बकौल इस शख्स ने रसूलुल्लाह का ज़माना पाया भी हो, तो फिर भी ये शख्स क्या है, इस तफसीर बुरहान के बकौल क्या है, मुर्तद हो चुका है। और ये तफसीर बुरहान कोई आम किताब नहीं है, शिया की मोतबर तरीन किताबों में मौजूद है, समझ आई। और लेकिन इस हवाले के साथ और भी बहुत सारे पर्दे खुल जाते हैं कि इन्होंने हसनैन करीमैन को भी नाउज़ बिल्लाह मुसलमान नहीं माना, सैयदा फातिमा को भी मुसलमान नहीं माना, रसूलुल्लाह की अज़वाज को भी मुसलमान नहीं माना, रसूलुल्लाह की दीगर तमाम सहाबा कराम को मुसलमान नहीं माना। इसके बकौल कि इस्लाम सिर्फ इन 4 शख्सों के पास रह गया था जिनके इसने नाम ले लिए, बाकी सारे के सारे क्या हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए थे। तो अगर मुर्तद हो गए थे तो मुझे बता तेरा ये माल के उश्तर फिर कहाँ गया। अल्लाह ताला से दुआ गूं अल्लाह ताला हमें समझने की और समझाने की और अपनी और दूसरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।